और देखिए सूरज की जानलेवा तपीश हीट वेव पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार बढ़ रहा है। इंसान से लेकर जानवर तक हलकान है। लोग तो किसी तरह गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों का क्या? वो खतरनाक गर्मी से कैसे बचें? कुछ जगहों पर जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम भी किए गए, लेकिन कहीं गर्मी से जीव जंतु दम भी तोड़ रहे हैं। देखिए। चिलचिलाती धूप का टॉर्चर, सूरज का जानलेवा सितम। हीट वेव का प्रहार, आसमान से बरस रही आग। पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार बढ़ रहा है। सूरज की तपिश कहर बरपा रही है। इंसान ही नहीं, जंगलों में रहने वाले बेजुबान जानवर भी जलती चुभती गर्मी से परेशान है। हालांकि जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। जरा इन जानवरों को देखिए। हिरण, मोर, बंदर सब झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान हैं। तस्वीरें बीकानेर के रेस्क्यू सेंटर की है। ये बेजुबान अपना दर्द साझा भी नहीं कर सकते। चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनका दर्द समझते हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए 2 कूलर, 10 पानी पीने के टब रेस्क्यू सेंटर को मुहैया कराए गए हैं। इन्हें विपिन बूंदड़ा ने भेंट किया है। देखिए कूलर चलते ही कैसे इन बेजुबान जानवरों को सुकून मिला। राजस्थान में गर्मी का हाल ये है कि यहाँ पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया है। जो पहले उपाय है कि इनको छायादार जगह हो, उचित पानी की व्यवस्था हो और साथ ही साथ इनके चारे की, हरे चारे की व्यवस्था हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस है छाया की और अपने पानी की व्यवस्था, जिसके लिए हम कुछ पानी का छिड़काव भी करवा रहे हैं। उधर आपके पीछे देखिए कूलर भी लगा रखे हैं, ताकि ये जानवर इतनी जो कि 45 से प्लस टेम्परेचर चल रहा है, इसके अंदर परेशान ना हो। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जंबो जू की हैं। जम्मू में भी पारा 42 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। भीषण गर्मी से लोगों के साथ साथ जानवर भी हताश परेशान हैं। शेर, बाघ, भालू जैसे ताकतवर जानवर भी गर्मी के आगे बेहाल हैं। हालांकि जम्मू के जंबो जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए दिन में 2-3 बार शावर दिया जा रहा है। देश भर में गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और जम्मू की बात करें तो यहाँ पर पारा लगातार 42 डिग्री के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में लोगों के साथ साथ अब जानवर जो हैं उनको भी यहाँ पर गर्मी जो है उससे काफ़ी यहाँ पर तकलीफ़ें हो रही हैं, जिसे देखते हुए अब आप देख सकते हैं कि जम्मू का ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर जंबो जू है, यहाँ पर जानवरों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर गर्मी से बचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लैक बियर है उसको यहाँ पर शावर दिया जा रहा है और लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उसी तरीके से यहाँ पर जो जू के यहाँ पर लोग हैं वो अलग अलग समय पर यहाँ पर जो जानवर हैं उनको शावर देते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जू प्रशासन ने लगातार यहाँ पर अलग अलग जो डेन बने हुए हैं यहाँ पर जानवरों के, वहाँ पर वाटर कूलर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। जानवर मौसम के अनुकूल व्यवहार करते हैं, पलते बढ़ते हैं। अगर नेचर के हिसाब से माहौल ना मिले तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। लिहाजा जंबो जू में उन्हें प्राकृतिक माहौल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम इनको आर्टिफिशियली शावर दे रहे हैं दिन में 3-4 बार। जैसे बियर को हम दिन में 3-4 बार दे रहे हैं, टाइगर को 2 बार दे रहे हैं, सांबर डियर में भी सिमिलरली हम शावर दे रहे हैं आर्टिफिशियली। और जो वाटर होल्स हमने बनाए हैं, पॉन्ड्स हैं एनक्लोजर के अंदर, एनिमल उनमें भी दिन में एंजॉय करता है, बैठता है पानी में। सो इनका गर्मी का खास ध्यान रखते हुए हम जहाँ जहाँ ये जानवर दिन में रेस्ट करते हैं उन एरिया में भी हम मॉर्निंग में पानी डालते हैं, ताकि वो ज़मीन मॉइस्ट रहे और इनको थोड़ा सा कूलनेस वो फील हो। भालू, शेर, बाघ और दूसरे जानवरों के लिए उनके बाड़े में
बड़े बड़े कूलर्स का इंतजाम भी किया गया है। कूलर्स के साथ साथ पंखे भी लगाए गए हैं। इस समय देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उसका असर जो है वो जानवरों पर भी हो रहा है। ऐसे में जम्मू के सबसे बड़े जंबो जू में यहाँ पर जू प्रशासन की तरफ से जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लैक बियर हैं उनको यहाँ पर गर्मी से बचाने के लिए बड़े बड़े कूलर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी बड़े फैंस जो हैं उनका इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ जो अब इन जानवरों की यहाँ पर डाइट है उसमें यहाँ पर कई तरह के फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर इस डाइट में यहाँ पर ऐड किए गए हैं। कोशिश यहाँ पर जू प्रशासन की यही है कि ये जितने भी जानवर हैं उनको यहाँ पर जो गर्मी है उससे बचाया जा सके। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खाने पीने का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी के हिसाब से ही डाइट चार्ट बनता है ताकि वो बीमार न पड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जैसे हमारे ब्लैक बियर हैं। तो आप देख रही हैं स्पेशल वाटर शावर्स हम लगा रहे हैं। उनके खान पीन में हम चेंजेस ला रहे हैं। फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं जिसमें अपना पानी और विटामिन के सोर्सेज ज़्यादा हों, जैसे वाटरमेलन हो गए, ककम्बर हो गई, मस्क मेलन्स हो गए। और पानी में हम विटामिन, मिनरल्स, ORS, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं। देख रहे हैं कि शावर हो रहा है। स्पेशली जो हमारे कार्निवोर स्पीशीज़ हैं उनको हम हर 2 घंटे के बाद शावर दे रहे हैं। हमारी जो लेपर्ड कैट्स हैं बैक साइड हैं उनको हम शावर दे रहे हैं। शेड्स का स्पेशल अरेंजमेंट किया है। जम्बू जू में मौसम के अनुकूल जानवरों के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। जानवरों को लगातार चेक भी किया जाता है। करीब 60 से ज्यादा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जिनकी मदद से लगातार जू में मौजूद हर एक जानवर की मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्मी बेहिसाब पड़ रही है। ऐसे में बेजुबान जानवरों के लिए पानी बेहद जरूरी है। पानी की अहमियत का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मन को वाकई सुकून देने वाली है। देखिए कैसे बाघ परिवार अपनी प्यास बुझा रहा है। तस्वीरें ऊधम सिंह नगर की हैं। गर्मी के इस बेहाल मौसम में तराई केंद्रीय वन प्रभाग में बाघ के कुनबे की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर वन विभाग में भी खुशी का माहौल है। तस्वीरें भी ऐसी कि हर किसी को लुभा रही है। वन विभाग ने जगह जगह पानी के कुंड बनाए थे और अब इन कुंड में बाघ का पूरा परिवार अपनी प्यास बुझा रहा है। दरअसल गर्मी के मौसम में पानी के स्रोत काफी कम हो जाते हैं। पानी के लिए जानवर भटकते हैं। कई बार पानी नहीं मिलने से जानवरों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में वन्य जीवों को बचाने के लिए वन विभाग ने तराई वन इलाके में जल कुंड बनाए हैं और अब ये कुंड जानवरों के बेहद काम आ रहे हैं। हमारे प्रभाग के एक रेंज में एक वाटर होल बनाया गया था और उसमें गर्मियों में पानी की व्यवस्था की गई थी जिससे वन्यजीव आकर के पानी ले सकें। तो उसमें एक ये सुखद वीडियो हमारे सामने भी आया है जिसमें कि एक मादा बाघ के साथ उसके 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यदि मादा बाघ अपने 4 बच्चों के साथ हमारे वन क्षेत्र में निवासरत है और उसके बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, संरक्षण के लिए भी अच्छी बात है और राज्य के लिए भी अच्छी बात है। वन विभाग की टीम इन कुंडों में टैंकर से पानी भरती है। कई जगह जानवरों को गर्मी, हीटवेव और सूरज की तपिश से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इन जानवरों की किस्मत अच्छी है, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर से जो खबर आई है वो दिल दहलाने वाली है, मन को दुखी करने वाली है। गर्मी का सितम क्या होता है जरा ये देखिए। गर्मी से डूंगरपुर जिले में करीब 300 चमगादड़ों की मौत हो गई। अब मरे हुए चमगादड़ों से संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। डूंगरपुर में तापमान करीब 46 डिग्री तक पहुंच गया है और इंसानों के साथ साथ जानवर भी हल्कान नजर आ रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री को पार जाने लगता है और हवाएं बेहद गर्म हो जाती हैं और पेड़ों पर उल्टा लटक कर बसेरा डालने वाले चमगादड़ मरने लगते हैं। ये जो चमगादड़ मर रहे हैं उसका खास कारण टेम्परेचर है। इन दिनों डूंगरपुर में तापमान 42 से 45 और 46 के बीच में चल रहा है और जैसे 40 से अधिक तापमान होता है तो डिहाइड्रेशन के कारण चमगादड़ मरने के अक्सर केस आते रहते हैं। तो यहाँ यही कारण है कि पिछले दिनों से लगातार टेम्परेचर ज़्यादा है, उस कारण से तापघात से डिहाइड्रेशन के कारण
चमगादड़ मर रहे हैं। और चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर वायरस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में अगर इस बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर भी ये गुलर के पेड़ के नीचे मर के गिरे हैं, तो इनका विधिवत निपटान करना चाहिए। गर्मी का सितम आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। तस्वीरें चमोली की हैं। गोपेश्वर के हल्दा पानी में एक साथ बड़ी संख्या में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। इतने सारे सांपों को एक साथ देखकर लोग हैरान रह गए। सांपों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इतने सारे सांप रिहायशी इलाके में दिखने से लोग दहशत में हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से सांप अपने बिल से बाहर निकल आए हैं। जाहिर है चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी, हीट वेव ने खतरे की घंटी बजा दी है। इंसान तो किसी तरह गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर क्या करें? अगर खुद के साथ साथ लोग जानवरों का भी ख्याल रखें तो उन्हें भी जानलेवा गर्मी से बचाया जा सकता है। टी न्यूज़ नेशन।